अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नमाज जो है अपने रब के साथ मुलाकात को कहते हैं। तो नमाज जो है उसका मतलब क्या होता है वो अरबी ज़ुबान में होती है। तो हमारी चूँकि ज़ुबान उर्दू है तो हमें उसका तर्जुमा आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। तो हम नमाज को तर्जुमे के साथ सीख रहे हैं। इसका पहला और दूसरा हिस्सा मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आप सुनना चाहें तो आप प्ले लिस्ट से इसको सुन सकते हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मुलाकात को खूबसूरत बनाने का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछले हिस्से जिन लोगों ने नहीं सुने वो सुन लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर अच्छी वीडियो आने से पहले आपको पता चल जाए, क्योंकि हर दीनी वीडियो जो है वो अच्छी ही वीडियो होती है तो आपको पता चल जाए, आप तक नोटिफिकेशन खुद ही पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 सजदे जब मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद पहली रकत में तो खड़े हो जाते हैं, तो ये दूसरी रकत की बात हो रही है। 2 सजदों के बाद जब तशहद पे बैठ जाते हैं, यानी कि 2 जानो होकर बैठ जाते हैं, तो हाथ जो है वो आप लोगों ने रखने हैं। तो इस तरह से पढ़ना है। जो दुआएं आपने पढ़नी हैं जब तशहद पे बैठते हैं, तो सबसे पहले पढ़नी है अत्तहियात। ठीक है, अत्तहियात यानी अपने मालिक के सामने ये बयान करना कि हर किस्म की बातें उसी के लिए हैं। तो अत्तहियात का तर्जुमा हम सीखते हैं। अत्तहियातु लिल्लाही, मेरी तमाम कोली इबादतें, ठीक है, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए हैं। वस्सलावातु फ़ेली बातें, वत्तय्यिबातु और माली बातें। अस्सलामु सलामती हो, सलामती हो, ठीक है, अलैका आप पर, अय्युहन नबिय्यु ए नबी, ठीक है, नबी कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व रहमतुहु और रहमत हो, तो लाही अल्लाह ताला की, व बरकातुहु इसका अगले पेज पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये लफ्ज़ी तर्जुमा मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका लाइन वाइज तर्जुमा यानी कि बामुहावरा तर्जुमा भी सुन लीजिए। मेरी तमाम कोली फेली और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। ठीक है, ए नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की बरकातुहु बरकतें। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे आएगा और इसका उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला की नबी पे कहा जा रहा है, नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की बरकत। मेरी तमाम कोली फेली और माली बातें अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरक़ात हों। ठीक है, वह बरक़ात हो उसकी बरकत हो और रहमत हमने पढ़ लिया है। अस्सलामु सलाम हो अलैना हम पर, व अला इबादिल्लाही और अल्लाह के बंदों पर, सालिहीन नेक। और अस्सलामु सलाम हो अलैना हम पर, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन और अल्लाह के दीगर नेक बंदों पर। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अंजे के ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्लल्लाहु मगर अल्लाह ताला या सवाए अल्लाह ताला के। व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना ये के या बेशक मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे हैं, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। अब कंप्लीट तर्जुमा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। मेरी तमाम कोली यानी कि ज़ुबान से जो भी इबादत की जाती हैं, फ़ेली यानी कि जिस्म से, हाथ से या करने के अमली काम, और माली यानी कि माल से। मेरी तमाम कोली फ़ेली और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरक़ात हो हम पर और अल्लाह के दीगर नेक बंदों पर भी सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। यहाँ पर तहियात का तर्जुमा मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह ताला इसको याद करने की आपको तौफीक दे और मुझे भी इसको याद रखने की और याद करने की तौफीक दे, आमीन। इसके बाद दरूद पाक पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी। तो उसका तर्जुमा अब आगे पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह,
सल्ली दरूद भेज या नाजिल फरमा या रहमत नाजिल फरमा यहाँ पे लिखा हुआ है। और दरूद का मतलब क्या होगा? रहमत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह रहमत भेज, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आले मुहम्मदिन, और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कमा जैसा कि सल्लैता तूने रहमत नाजिल फरमाई, अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली इब्राहीमा, और आले इब्राहीम पर, इन्ना का बेशक तू हमीदुन, इन्ना का बेशक तू हमीदुन, यकीनन तू काबिल तारीफ़, और आगे क्या है? मजीद, बड़ी शान वाला है। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर, यकीनन तू काबिल तारीफ़, बड़ी शान वाला है। और इसका तर्जुमा तो सबसे इजी है, इसमें एक ही वर्ड बदलता है, दूसरा जो है हिस्सा, तो बाकी सारा तर्जुमा वही है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक, बरकत नाजिल फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली मुहम्मदिन, और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कमा जैसा कि बारकता, बरकत नाजिल फरमाई तूने, अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली इब्राहीमा, और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इन्ना का बेशक तू हमीदुन, काबिल तारीफ़, मजीद, बड़ी शान वाला है। अब हम कंप्लीट इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर, यकीनन तू काबिल तारीफ़, बड़ी शान वाला है। और दूसरा क्या हिस्सा है? ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर, यकीनन तू काबिल तारीफ़, बड़ी शान वाला है। इसके बाद मसनून दुआएं हैं जो पढ़ते हैं, और आप प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं में भी मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं लिखी हुई हैं, और आप ये दुआएं पढ़ सकते हैं। और ये देखिए इस्लाम 360 ऐप में जो दुआ लिखी गई है वो नहायत ही मसनून दुआ है, और आप भी इसको याद कर लीजिएगा अगर नहीं पढ़ते तो, और अगर आप ये पढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छी दुआ है। तो चलिए आगे अब हम उसको पढ़ते हैं। अत्तहियात पढ़ते हैं, उसके बाद दरूद पाक, और उसके बाद ये दुआ पढ़ते हैं। तो चलिए आइए अब उसका तर्जुमा पढ़ते हैं और सीखते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, या बिलाशुबा मैंने, ज़लम तो जुल्म किया, नफ्सी, अपनी जान पर, जुल्मन जुल्म, कसीरन, बहुत ज़्यादा, वला यगफिर जुनूबा, और नहीं बख्शता कोई गुनाहों को, इल्ला, मगर, या सवाए, आंता तेरे, फ़ग़फ़िरली, पस माफ़ फरमा मुझे, या बख्श दे मेरे लिए। फ़ग़फ़िरली का मतलब ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मग़फ़िरातन, अपनी हाथ बख्शिश से, मिनिंदी का, अपनी तरफ से या अपने पास से, वरहमनी, और रहम कर मुझ पे, इन्ना का बेशक तू, अंता तू ही, गफूर, बख्शने वाला, रहीम, मेहरबान है। अब हम इसका मुकम्मल तर्जुमा पढ़ते हैं। ए अल्लाह, बिलाशुबा मैंने अपनी जान पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया और तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता, बस तू अपनी हाथ बख्शिश से मुझे माफ़ फरमा और मुझ पर रहम फरमा, यकीनन तू बहुत बख्शने वाला, इंतहाई मेहरबान है। और ये बहुत सी अहादीस से साबित है। ये दुआ जो है नीचे लिखा हुआ है कि किन किन अहादीस से ये साबित है, तो आप इसको इस्लाम 360 ऐप से भी देख सकते हैं, ठीक है। और भी दुआएं हैं, जैसे कि रब्बी जालनी मुकीमत सलाती, ये वाली दुआ भी है, इसको भी पढ़ सकते हैं। अब आगे क्या है? तशहद और दरूद और दुआओं से फ़ारिग होकर, यानी कि सब कुछ पढ़ के, तहियात वगैरह सब कुछ पढ़ के, और इसमें आप दुआएं और भी मांग सकते हैं, और भी दुआएं लिखी होंगी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक ही दुआ बता रही हूँ जो कि नमाज में पढ़ी जाती है, एक जो है, ठीक है। आगे फिर क्या करते हैं? दाएं तरफ और फिर बाएं जानिब सलाम फेर के, यानी कि सलाम कहते हैं। सलाम के अल्फाज क्या हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि, अस्सलामु, सलाम हो, अलैकुम तुम पर, वरहमतुल्लाहि, और रहमत हो अल्लाह की।
فرشتوں کو یہ کہا جاتا ہے جو آپ کے دائیں اور بائیں کندھوں پر ہمارے موجود ہوتے ہیں، تو ہم ان کو پھر سلام کہتے ہیں۔ سلام ہو تم پر اور رحمت اللہ کی، اور یہاں پہ ہماری نماز جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی، سبھی کو، مرد عورتوں کو اس کو یاد کرنے کی لفظ بہ لفظ ترجمے کے ساتھ توفیق دے، تاکہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں اور ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا لطف دوبالا ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اگلی پھر ویڈیو میں آپ کو ملتے ہیں، اور اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ ویسے اس میں بہت ہی نیکی کی بات ہے، نیکی کو پھیلانا بہت ہی نیکی کی بات ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے ہم سب کے لیے۔ تو آپ ضرور اس کو یاد کر کے چلیں، اس پہ عمل ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔